हेलो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो माय नेम इज अभय प्रताप सिंह और इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूंगा स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे बता दे रहा हूं कि मैं अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूं और साथ ही साथ मेरे जितने भी लेसन है, जितने भी लर्निंग है, जितने भी फेलियर है एज अ बिगिनर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में और आप भी बिगिनर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उस घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में और इसको क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि उनके मोबाइल में गूगल मैप्स उन्होंने देखा होगा, जिससे वो कभी कभी क्या होता है कि ट्रैफिक के बारे में पता लगाते हैं। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं बेटर तरीके से कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता क्या है। तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूंगा तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे पता होता है कि इस रूट पे जो है वो काफी ज्यादा ट्रैफिक होगा, अगर इस रूट से मैं जाऊंगा तो मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के एजम्पशंस आप क्या करते हो, लगाते रहते हो। लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि गूगल मैप्स में एक फीचर है कलर वाला, जिससे आप अपने रूट का ट्रैफिक भी पता लगा सकते हो और पूरी परफॉर्मेंस आप पता लगा सकते हो कि किस रूट पे कितना ट्रैफिक है और कितनी देर में खुलेगा और इसका पूरा जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो वो कैसा है। तो आपने गूगल मैप्स के थ्रू आपने ट्रैफिक का पता लगा लिया और वहां पर देख लिया कि यहाँ पर उसकी जो परफॉर्मेंस है ट्रैफिक की वो कैसी है और आपको कौन सा रास्ता जो है वो चूज करना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम इसको रिलेट करें स्टॉक मार्केट इंडेक्स से तो आप इंडेक्स के थ्रू पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी कंपनीज है जो डिक्लाइन कर रही हैं। तो इंडेक्स के थ्रू आप सिंपली क्या करते हो, यहां पर आप कंपनीज का जो है एनालिसिस करते हो कि कौन सी कंपनीज है जो ग्रो कर रही हैं और कौन सी कंपनीज है जो डिक्लाइन कर रही हैं। तो अब मुझे लगता है आपको इंडेक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो जब भी इंडेक्स की बात आएगी आपको हमेशा याद रखना है, ये एक तरीके से आपको परफॉर्मेंस आपको बताता है कि कौन सी कंपनीज है जो ग्रो कर रही हैं, कौन सी कंपनीज है जो डिक्लाइन कर रही हैं पर्टिकुलर डे में। तो ये तो खैर मैंने बात कर ली आपसे इंडेक्स के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने तरीके के इंडेक्स होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। इसको इंडाइसेस भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में दो तरीके आपको जानने को मिल जाते हैं इंडेक्स। अब सबसे पहला जो आपको है वो है आपका सेंसेक्स, दूसरा जो आपका आता है वो है निफ्टी। तो बहुत बार हम न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि जो न्यूज एंड होती है उसके एंड में आपको ये देखने को मिल जाता है कि आपका सेंसेक्स जो वो इतना ऊपर चला गया, निफ्टी था जो वो इतना नीचे चला गया। तो बहुत बार आपने सुना होगा लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते हो। तो अगर आज के बाद से अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुनाई पड़े तो आप हमेशा लगाइएगा कि ये एक तरीके का इंडेक्स है जो कंपनीज की परफॉर्मेंस, कंपनीज का डिक्लाइन ये पूरा एक पर्टिकुलर डे में बताता है। तो खैर ये तो हो गई बात आपकी इंडेक्स की। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ सेंसेक्स के बारे में और निफ्टी के बारे में। तो अगर आपको इसके बारे में डीप जानना है तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि इसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो सही से पढ़ लें और खुद भी इसके बारे में अवेयर हो जाएं। मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दूंगा। तो जब भी सेंसेक्स की बात आती है ये हमेशा डिफाइन करता है आपका सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स की बात करता है। अब ये सेंसिटिव इंडेक्स बताता किस बारे में है, कौन से स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। तो जब भी सेंसिटिव इंडेक्स की बात आती है या फिर सेंसेक्स की बात आती है तो ये हमें जो इंफॉर्मेशन देता है परफॉर्मेंस की और या फिर इंडेक्स की वो होता है आपका BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंसेक्स के अंदर कुछ जो है 30 कंपनीज लिस्टेड है, वो उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ओवरऑल डिक्लाइन है वो सारा पर्टिकुलर डे में वो आपको बता देता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, जो आपका सेंसेक्स है वो उसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंसिटिव इंडेक्स। दूसरा ये BSE के BSE में जितनी भी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में लिस्टेड कंपनीज है ये उनकी ओवरऑल ग्रोथ और डिक्लाइन बताता है। और जो सेंसेक्स स्टैब्लिश हुआ था वो आपका हुआ था 1986 में। तो खैर ये तो हमने बात कर ली सेंसेक्स की। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो जब भी आपकी निफ्टी की बात आएगी आपको हमेशा याद रखना है कि ये बात कर रहा है आपका NSE की। तो NSE की जितनी भी इसमें लिस्टेड कंपनीज है, आई थिंक 50 कंपनीज जो है वो लिस्टेड, तो ये इन 50 कंपनीज की जो है पूरी परफॉर्मेंस आपको बताता है पर्टिकुलर डे में। तो खैर ये तो हमने बात कर ली आपका सेंसेक्स और निफ्टी और इंडेक्स के बारे में बात कर ली। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके इन पर्टिकुलर इंडेक्स के जो है वो एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो और अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जरूर जानना चाहिए कि इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग बिगिनर नहीं है, जो लोग स्टार्ट नहीं कर रहे अपनी मार्केट जर्नी को, वो इतना समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात
अगर आपका मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है तो वहां पर जो होता है कि जो आपका इन्वेस्टर होता है, जो आपका ट्रेडर होता है, वो फ्यूचर में कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट होता है कि ये कंपनी जो है वो फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। अगर डे बाय डे जो सेंसेक्स है, जो जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, अगर वो ग्रो कर रही हैं तो वो आपको सेंसेक्स के थ्रू पता चल जाता है कि जो इतनी पर्टिकुलर 20 कंपनीज हैं या 30 कंपनीज हैं वो आपका इस पर्टिकुलर ग्रोथ से आपकी ग्रो कर रही हैं। तो वहां पर आप जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो और वहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हो। तो खैर ये तो बात कर ली हमने जब कंपनियां ग्रो करती हैं सेंसेक्स में या फिर इंडेक्स में। अब मैं बात कर लेता हूं जब कंपनियां आपका डिक्लाइन करती है, जब आपका जो ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है डिक्लाइन करता है तो वहां पर जो है ट्रेडर और इन्वेस्टर वो होते हैं, वो वहां पर पेसिमिस्ट हो जाते हैं और वो फ्यूचर को लेकर डाउट में होते हैं कि क्या कंपनी ग्रो करेगी, क्या ये पर्टिकुलर मार्केट जो है वो अप करेगी। तो इस तरीके से आप जो है एप्लीकेशन देख सकते हो और उसी हिसाब से आप अपनी एनालिसिस करके यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो फाइनली मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि इंडेक्स क्या होता है स्टॉक मार्केट का और इंडाइसेस क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बेंचमार्किंग क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ऑसम एंड स्टे हेल्दी।